हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आया हूँ इंदौर की एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह छतरी बाग में। यह जगह सिर्फ घूमने के लिए नहीं बल्कि इंदौर के पुराने इतिहास की याद दिलाने के लिए भी मशहूर है। छतरी बाग की कहानी लगभग 18वीं शताब्दी के अंत की है। इसे होलकर राजवंश ने बनवाया था, खास तौर पर अपने परिवार की लोगों की याद में। यहाँ की पहली और सबसे पुरानी छतरी मल्हार राव होलकर प्रथम की याद में बनाई गई थी, जो इंदौर के होलकर राजवंश के संस्थापक थे। पहले यहाँ सिर्फ शाही परिवार के लोग आते थे, लेकिन अब ये एक पब्लिक गार्डन के रूप में सबके लिए खुला है। कहा जाता है कि यह छतरियाँ लगभग 1818 के आसपास बनाई गई थी, यानी करीब 200 साल पुरानी है। बाद में अन्य होलकर शासकों के लिए भी यहीं कई और छतरियाँ बनती गई और धीरे धीरे यह पूरा इलाका छतरी बाग कहलाने लगा। हर साल यहाँ दीपावली के आसपास स्थानीय लोग आते हैं और पूरा बाग दियों की रोशनी से जगमगा उठता है। उस समय यह जगह एकदम स्वर्ग जैसी लगती है। अगर हम इसकी बनावट की बात करें तो दोस्तों, यह जगह सच में कमाल की है। यहाँ की छतरियाँ संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं। इन पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। फूलों की डिजाइन, बेलपत्तियाँ और देवताओं की झलक तक देखने को मिलती है। यहाँ की वास्तुकला में मराठी और मुगल दोनों स्टाइल का असर दिखता है। मतलब ऊंचे गुम्बद, खंभों पर बनी बहराबे और छत पर पिरामिड जैसी आकृति। यहाँ की मुख्य छतरी यानी मल्हार राव होलकर की छतरी देखने में सबसे शानदार है। इसे बनाने में बेहद महीन कारीगरी की गई है। दोस्तों, जब आप छतरी बाग में थोड़ी देर बैठते हैं तो लगता है जैसे वक्त थम सा गया हो। हवा में इतिहास की खुशबू है, पेड़ों की सरसराहट में पुराने दौर की कहानियाँ छुपी है। यहाँ की हर छतरी सिर्फ पत्थर की नहीं बल्कि प्यार, त्याग और यादों की निशानी है। अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हैं तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी या शाम के वक्त आए। टिकट बहुत सस्ती है और पार्किंग भी आसानी से मिल जाती है। कैमरा जरूर लाएं क्योंकि यहाँ हर कोना फोटो लेने लायक है। बाग में बैठने के लिए बेंच है, पेड़ पौधे हैं और पूरा माहौल शांत है। शाम के समय जब यहाँ लाइटिंग और फुव्वारे चालू होते हैं तो पूरा बाग सुनहरी रोशनी में चमक उठता है। सामने की झील में जब इन छतरियों का प्रतिबिंब पड़ता है तो लगता है जैसे इतिहास खुद जिंदा हो उठा हो। गाइस, एक मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर दिन में भीड़ बहुत कम रहती है, इसलिए अगर आप हिस्ट्री के साथ शांति या फोटोग्राफी पसंद करते हैं तो यह जगह आपके लिए एकदम सही है। यहाँ के बाग में करीब 2 दर्जन छोटी बड़ी छतरियाँ हैं, कुछ राजा रानियों की, कुछ राज परिवार के सेनापतियों की और परिवार के अन्य सदस्यों की। कभी यहाँ राजाओं के रथ की आवाज़ गूंजती थी, आज वहीं लोगों की हंसी और कैमरे की क्लिक सुनाई देती है। बस यही इंदौर की खूबसूरती है, पुराना भी अपना, नया भी अपना। अगर आप भी अपने भीतर शांति, थोड़ा सुकून और थोड़ा इतिहास महसूस करना चाहते हैं तो एक बार शाम के वक्त छतरी बाग जरूर आइएगा। जब सूरज ढलता है और झील में इन गुंबदों की परछाई गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा आसमान झील में उतर आया हो। इंदौर सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एहसास है और छतरी बाग उसका दिल। यहाँ के आसपास आप राजवाड़ा, लाल बाग पैलेस और कृष्णपुरा की छतरियाँ जैसी अन्य ऐतिहासिक जगह भी घूम सकते हैं, जो इंदौर के शाही दौर की झलक दिखाती है। मैं कुणाल केतवास, आज के इस सफर में साथ देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नई जगह, नई कहानी और एक नए एहसास के साथ।